आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 9। सुन लो पर अपनी करो, देखेंगे होगा फिर होना है जो। कहाँ आके फंस गई मैं, कहाँ जाऊँ भाई। अभी तो उठ के ही रोटी पकाई, किचन में कचरा, बिस्तर पे कपड़े, सास देखकर कहती कर लो सफाई। क्या मैं इनकी बात सुनूं या मैं उनकी बात सुनूं? अब सुन सुन के बातें मैं थक गई हूँ। कभी शौहर के नखरे और बच्चों के झगड़े, रोज के इन मसलों से पक गई हूँ। बेटा बड़े घरों में ये बातें होती रहती हैं, तुम टेंशन न लो, खाला आ गई हैं। भला आप ही बताएं, मुझे स्पेस भी नहीं देते। घर पूरा बन गया है चिड़िया घर जैसे, मुझे शॉपिंग पे जाना है, आपने ले जाना है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, ये क्या बहाना है, खुद ही चली जाऊंगी अब जो भी करूँ मैं। I can drive on my own, I'm an independent woman। हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 9। हो गया मसला तुम लोगों के साथ? खेलना तो गली में जाकर खेलो, अरे सर में दर्द हो गए। देखो अरुण, मैंने तुम्हारी दोस्त को ना तो छेड़ा ना मैं उसके पीछे गया। उसके शौहर ने पीछे से देख लिया और पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर दिया। पता नहीं क्यों यहाँ पे मर्दों को लगता है कि उनकी बीवियां खामोश है तो वो खुश है, वो कंफर्टेबल है, वो जिंदगी से उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अगर बंदे के दिल में गुलदस्ता बसता हो ना, तो लाउंज में भी पड़े हुए मिल जाते हैं गुलदस्ते। क्या मतलब है? खुशकिस्मत है आप, एक बीवी मर गई, दूसरी शादी कर ली, याशी करें, हमें ऐसा मौका मिलता तो। नहीं भाई, अभी मेरा चांस है, मैं फिर से खेलूंगी एक बार। अरे पुली बाजी गेम यही तो है, आपका पाँव लगा और आप आउट। नहीं यार, गलती से स्लिप हो गई थी ना, आप यार मिस्टेक को नहीं काउंट करते। यार बंदा ताल्लुकात को थोड़ा सा लिहाज कर लेता है। मैं सुनो, एक चांद तोड़ लूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी आप में से किसी से भी बात। सुने पुली बाजी, आपको वैसे भी हमसे बात तो करनी नहीं है, आप हमसे नाराज है ना? तो आप एक काम करें, आप जाके छत पे बैठ जाएं, हम अपनी गेम फिनिश करेंगे, उसके बाद आपको मनाना होगा तो मना लेंगे। मैं क्यों जाऊँ छत पे? मैं अपने कमरे में क्यों ना जाऊँ, जहाँ मुझे कोई भी देखने वाला ना हो? हाँ तो भाई आप अपने कमरे में चली जाएं प्लीज। मैं नहीं करती आप लोगों से बात, सबके सब गंदे हो। इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम लोगों को भी बताती हूँ। पोली, हाँ इधर आओ। छह चली गई, मेरी बारी। हाँ हाँ। हाय अल्लाह, खाला इतना मजा आ रहा था। लड़की तो ये क्या हमारे लड़कों के साथ खेलती रहती हो तुम? भाई खाला, मैं नहीं समझ मम्मा जाती ना आपकी बातें। पोली, अगर तुम मेरी बात समझ जाओ ना, तो यकीन जानो तुम्हारी शादी अरसलान से हो जाएगी, इस घर में रहकर तुम राज करोगी। और अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो गई ना, तो तुम्हें दूसरे दिन पैक करके भेज देंगे वापस। मेरी बात एक बार तो सुन लो जो मैं कह रही हूँ। खाला, मैं सारी जिंदगी आप ही की तो बात सुनती आई हूँ ना, और क्या किया है मैंने? सुनती आई हूँ ना, एक बार कर भी लो। और तुम खबरदार जो है ना, दफा जाओ। चलो तो मेरे साथ। अच्छा आ रही हूँ। मैं बीच में इसके बाद आप क्रिकेट खेलते हैं। बस खेलने की सोच, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। अरे ये तो पढ़ने खेलते हैं। चलो। ओए, तुम लोग आज स्कूल क्यों नहीं गए? चाची, वो अब चाची आपको पता है क्या हुआ? मैंने ना हमारी 3 टीचर्स को ना हॉस्पिटल में देखा, और हॉस्पिटल में थी तो जाहिर सी बात है वो स्कूल नहीं आती, तो हमें वो कौन पढ़ाता फिर? तो मैंने इन सबको बोला कि छुट्टी कर लो। तो मेरी जान, अगर वो हॉस्पिटल में है तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो बीमार हो। शायद वो किसी काम से गए हुए हो, शायद किसी मरीज को देखने गए हुए हो। आपने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया और सबकी छुट्टी करवा दी। क्यों? आप सबके बड़े हैं, किससे इजाजत लेके छुट्टी करवाई है आपने? अब तुम लोग स्कूल की पढ़ाई घर पे करोगे और मैं करवाऊंगी। चलो सब बैठ के अपना काम करो। अब घर को भी स्कूल बना रही हैं। सारे छुट्टी करने का मजा ही खराब कर दिया आपने। लेकिन ये छुट्टी करने का फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। स्कूल इज इम्पोर्टेंट। दादी क्या बोलती थी? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो चलो पढ़ो लिखो, बड़े आदमी नहीं बनना। क्या चाची, आपने दादी की मिसाल दी थी, अब हम सब इमोशनल हो गए। आओ हम सब जा रहे हैं रोने एक साथ। एक सेकंड, सारे चुप करके वापस अपनी जगह पे बैठ जाओ। आई मिस दादी एज वेल। ओके, ये इमोशनल ब्लैकमेल ना करो मुझे। उठो, अपने बैग्स लेके आओ, आई एम वेटिंग। चलो 10
9, भागो 8, भागो 7. I'm waiting. इधर आओ तुम, इधर आओ तुम। खाला क्या कह रही हैं? पहले तो अपनी डेंटिंग पेंटिंग करो। भाई कभी तुमने नूर को देखा है? जब वो चलती है ना लगता है कोई मॉडल चल रही है। और तुम्हें अगर सिग्नल पर छोड़ा हो ना तो पता नहीं कितने पैसे जमा कर लोगी। हाँ तो अच्छी बात है ना, कम से कम मैं सिग्नल पे जाऊंगी तो पैसे तो आएंगे ना। और ये मांगने वाली लगती है तो मुझे। अपना चेहरा सही करो। और ये क्या पोनी टेले बांध लेती हो और ये बोल्टी सीधी रिबने लगा लेती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती सब करते हुए? और खबरदार जो तुम आइंदा बच्चों के साथ खेली। देखो मेरा बच्चा, मैं चाहती हूँ तुम एक हसीन सी खूबसूरत सी लड़की बनकर आओ। खाला लड़की तो मैं हूँ, हसीन कैसे बनते हैं? या अल्लाह, अपना ये चेहरा सही करोगी ना, मेकअप अच्छा करोगी ना तो तुम बहुत हसीन बन जाओगी। अरे आजकल के हिसाब का मेकअप किया करो ना। वो कैसे करता है? सब छोड़ो, तुम ऐसा करो, रिफत के पास जाओ, उससे कहो कि तुम्हारा बहुत अच्छा खूबसूरत सा मेकअप करते हैं। हाँ, और उससे कुछ सीख भी लेना। इतना अच्छा मेकअप कराना कि सबकी आंखें फटी के फटी रह जाए। खाला वो आप देखे, मैं इतना अच्छा मेकअप कराऊंगी आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ अच्छा हो जाओ तुम। अल्लाह मियां, मैं इसका क्या करूं? इसकी शादी तो नहीं हो सकती अरसलान से। ले आए सारी बुक्स? जी। तुम लोग के बैग्स कहाँ हैं? अब चाची, मेरी क्लास में ना एक बच्चा है, मेरा क्लास फेल हुआ ना, तो है ना वो बेचारा है ना काफी दिन से एब्सेंट था ना, तो वो अपना काम उसका कंप्लीट नहीं था। तो अब पता है कि वो तो प्रिंसिपल ने क्या किया, मेरा जो बैग था ना उठा के उसे दे दिया। उमा, आपका अपना सारा होमवर्क इनकम्प्लीट होते तो कोई और उससे कैसे फायदा उठा सकता है? अब पता नहीं चाची, ये तो 17-18 सालों में पहली बार हुआ है। जुगन, वेयर इज योर बैग? चाची बैग तो है, लेकिन बुक्स भी है, लेकिन आई प्ले क्रिकेट ना तो मेरा हाथ टूट गया एंड इट्स हर्टिंग सो मच। मिस ड्रामा क्वीन, तो इधर मुझे अपना हाथ। ओह नो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन इट। जोर से तो नहीं लगी? बैग किधर है? मैं बुक्स ले आया। बैग कहाँ है बाबा? मामी, असल में ना मुझे देर इसलिए हो गई, दादा अब्बू ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने कहा था टांगे से बालो, मैं उनको तो मना नहीं कर सकता ना। मैंने आपको कभी दादा अब्बू की टांगे दबाते भी नहीं देखा, अभी एकदम से उनकी खिदमत करना कैसे याद आ गया? मैंने उनसे कह रहा था कि मुझे पढ़ लिख के बड़ा नौजवान बनना है, मगर हम डांटना शुरू हो गए। आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप जाके पूछ के आते। पूछे। ठीक है बेटा, मैं अभी खुद दादा से पूछ के आती हूँ। मीनवाइल तुम जुगन की किताबें शेयर करो और पढ़ो। एक सेकंड, मुझे याद है बाबा तो घर पे है ही नहीं। You guys, this is not fair. You know this is bullying, ये नहीं होना। जुगन, I did not expect this from you. रिफत बाजी, और रिफत बाजी, वो यहाँ नहीं है। सुनो, तुम्हें पता है रिफत बाजी कहाँ है? अच्छा, सही है। ओ, अरे रुको ना, मैं वैसे बोर हो रही थी, हम लोग लूडो खेल लें? यार दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन पता है मेरे को ना खाला ने मना किया है। खाला ने कहा मैं बड़ी लड़की हो गई हूँ ना, तो मुझे बड़ी लड़कियों की तरह के काम करना है, बच्चों के साथ नहीं खेलना है। बड़ी लड़कियों का मतलब? हाँ, वो कहती हैं कि जब लड़कियां बड़ी हो जाती है ना तो लड़की को इतना खूबसूरत दिखना चाहिए ना कि देखने वाले की ना आंखें फटी की फटी रह जाए। हाँ, मतलब कि आंटी ने कोई रिश्ता पसंद किया है। अच्छा, मुझसे ऐसे बातें नहीं किया करो, मेरे को ना शर्म आती है। वैसे लड़का तो पसंद किया है खाला ने, लेकिन सीक्रेट है ना, बता नहीं सकती मैं। और पता है, मैं इसीलिए रिफत आप ही को ढूंढ रही थी कि वो मिल जाएंगी ना, तो खाला कह रही थी मैं अच्छा सा मेकअप कर लेंगी तो मैं बहुत प्यारी लड़की लगूंगी। अरे इसमें रिफत बाजी की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, ऐसा मेकअप करूंगी कि इसकी ना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हैं? तो सच में कर लोगी मेरा मेकअप? हाँ, पर एक शर्त है, तुम्हें अपने आप को बस आईने में नहीं देखना, सही? हाँ, ठीक है, मैं नहीं देखूंगी। सही है, तो फिर मैं अपना मेकअप का सामान लेके आई। हाँ, ठीक है, जल्दी से आना, ठीक है? तब मजा आएगा। कहाँ रह गई है? चलो
बैठो। नो मोर गेम्स। मेक स्पेस फॉर कम्बो। अब अगर तुम तीनों यहाँ से हिले ना तो आई स्वेयर अच्छा नहीं होगा। मतलब तुम लोग जो भी स्कूल में पढ़ के आते हो घर आके पलट के देखते नहीं हो वापस। मामी अगर हम लोग स्कूल का काम हम लोग घर में भी करेंगे तो स्कूल और घर के अंदर फर्क क्या रहेगा? बेटा मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम लोग सही से कंसंट्रेट भी करते हो अपने लेक्चर्स पे, है ना? चाची स्कूल में भी तो गेम्स का पीरियड होना चाहिए ना। नहीं, आई एडमिट दैट गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन खेलना कूदना तो आपको जिंदगी में आगे नहीं लेके जाएगा ना। आई मीन डोंट यू वांट टू बी सक्सेसफुल? हाँ मेरा तो फ्यूचर सेट है ना बाबा की दुकान पे। बेटा ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके ना यही आइडिया तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। हमें सब कुछ हैंड में नहीं आता क्योंकि हमारा दिल नहीं चाहता। अभी हम लोग तो छोटे हैं, हम लोग मजे करना चाहते हैं। बड़े होंगे तो हम लोग की सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग वर्ड्स। हाँ बेटा अगर अभी से जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा ना तो आगे जाके कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। चुप करके अपना काम करो। जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे यहीं पे मिलो अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते हुए। चाची आज है ना पहली बार एहसास हो रहा है कि इरफान चाचू ने कितनी पढ़ी लिखी चाची से शादी की है। अब मेरी मामा को देख ले, उन्हें खुद पढ़ने नहीं आता तो वो पढ़ने को बोलती भी नहीं है। और चाची तो हमसे प्यार भी नहीं करती। चाची हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। ये ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने से कुछ भी नहीं होगा। चुप करके काम करो। मैं जा रही हूँ, मैं वापस आऊँ ना तो मुझे यही नजर आओ पढ़ते हुए। ओके? एंड यू नेवर नो, एक सरप्राइज भी लाऊं मैं तुम लोग के लिए। ओके चाची जब भी लाएंगे ना। जब तक पढ़ोगी नहीं तब तक पता कैसे लगेगा? परफेक्ट, खूबसूरत, अच्छी लग रही है ना? हाँ बहुत बहुत। मैं इतना अच्छा मेकअप करती हूँ ना, मैं बता रही हूँ, मैं पागल हो जाने हैं लोग। इधर स्माइल। बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा सा शीशा दिखाओ ना, मैंने भी देखना है कैसी लग रही है। फिर वही बात, मैंने शर्ट के टाइम बोला तो था कि तुम आईना नहीं देख सकती हो। अब बस तुमने एक ही काम करना है, जाके बस आंटी के सामने खड़े हो जाना है। फिर देखना गेस्ट के सामने कैसी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा लिपस्टिक कहाँ है? वो यहाँ लगाएंगे लिपस्टिक। स्माइल ई आ हो गया। और तो कुछ नहीं रहता। नहीं बहुत प्यारी। कितनी प्यारी हो ना, तुमने मुझे इतना अच्छा तैयार किया है। थैंक यू वेरी मच। मैं याद रखूंगी इसको हमेशा। हाँ मैं ना आती हूँ फिर तुम्हारे पास, ठीक है? हाँ। खाला कि तूने अपने क्या अचर कर लिया है? खाला आपने तो कहा था इतना अच्छा तैयार होकर आना के देखने वाले की आंखें ना फटी की फटी रह जाए। फट गई ना आपकी भी आंखें। अभी मैं तुम्हारा सर फाड़ती हूँ। या अल्लाह, मैंने तुझसे कहा था अच्छा सा मेकअप करके तो चुड़ैल बन के आ गई। जाओ देखो अपनी शक्ल आईने में। अरे अच्छा ना क्या कर... ये मेरा क्या हाल कर दिया इन बच्चों ने। मैंने तो उन पे भरोसा किया था, तो उन्होंने मुझे चुड़ैल बना दिया। किसने किया तुम्हारा ये मेकअप? खाला वो मैं तो बच्चों पे भरोसा किया था, मेरे को क्या पता था मुझे ऐसा बना देंगे वो लोग। तो मैं तो हीरोइन बन के आई थी, पुल्ली चुड़ैल बना तुम दिया। कब बड़ी होगी? जाओ जाकर अपना मेकअप मिटाओ, जाके अपना मुंह। हाय खाला, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या कर दिया इन्होंने। मैं तो हीरोइन बनी थी। एक बात बताओ पुल्ली, ये जो लड़कियां होती है ना जब मेकअप करती है ना तो कम से कम 20 मरतबा तो अपनी शक्ल देखती है आईने में, तो एक बार भी नहीं देखती क्या? खाला मैंने तो बच्चों पे भरोसा किया था, मेरे को क्या पता था वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। दफा करो, ये तो तुम्हारे बस का काम नहीं है। अरे तुमने कभी वो कहावत सुनी है, मर्द के दिल का रास्ता उससे पेट के होकर जाता है? तुम एक काम करो, अच्छे अच्छे खाने बनाना शुरू कर दो। हाँ खाला, आपको तो पता ही नहीं है ना,
मेरे को तो अंडा नहीं उबालना आता, मैं खाना क्या बनाऊंगी? खाक में तुम्हारी अरसलान से शादी कराऊंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? आना आइडिया, पता है मैं ना किसी फूड डिलीवरी बॉय से शादी कर लेती हूँ, फिर इसको जो टिप मिलेगी उससे वो पैसे कमाएगा, हम ना लोगों का खाने में से ना थोड़ा थोड़ा खाना चोरी करके खाएंगे। अस्तगफुरुल्लाह, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। एक काम करो, उस डिलीवरी बॉय वाले से बोलो कि ना वो अच्छी सी बिरयानी ले आए। हाँ, हालांकि मेरे पास ना एक बहुत हैंडसम फूड डिलीवरी वाला है, हाय उसकी तो आवाज भी इतनी प्यारी है, उसको बोलती हूँ बिरयानी का। अल्लाह मियाँ, मैं इसकी शादी अरसलान से कराना चाहती हूँ और ये किसी डिलीवरी बॉय के चक्करों में पागल हो गई है क्या? जाओ जाकर उसको ऑर्डर दो कि ना वो बहुत मजेदार सी चटपटी सी बिरयानी दे। और सुनो, खबरदार जो तुमने गेट पर खड़े होकर उससे बातें की हो तुमने, जल्दी जा जल्दी जा। चलो भाई, मैं जा रही हूँ ना। अरे जा रही हूँ। या अल्लाह बाजी, किसको मेरे हवाले कर दिया, मैं इसके करूँ तो क्या करूँ? क्या कर रहे हो? मेरा कलर है। लो, तुम बेईमानी कर रही हो, वो हमारा कलर था। बेईमानी कहाँ करी, मेरा कलर था। तुम क्या बेईमानी कर रहे हो? You guys, you're doing this to me just because I'm a girl. रखो वापस। हाँ, मैं नहीं खेली तुम लोगों के साथ। चलो सीखो। वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम लोग इतनी आराम से बैठ के पढ़ रहे हो अभी तक। कोई बात नहीं, कभी कभार आ जाती है इनमें मेरी रूह, पढ़ लेते। मामी, हम लोग और पढ़ेंगे तो हमें जूस भी मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी और मेहनत करो, जूस भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। आई एम इम्प्रेस्ड। चलो भाई, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मेरी पेमेंट दे दो और मैं ये सारे चिप्स बिस्किट लेके जा रही हूँ। मेरे लिए तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा सगा भाई हूँ ना। नहीं 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 बेटा, बिजनेस में नो रिश्तेदारी, चाहे तू मेरा भाई हो या कुछ भी, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। और वैसे भी मैंने किसी आम शख्स को नहीं, चाची को बेवकूफ बनाया, इसकी तो पेमेंट मैं वसूल करूंगी। और जब भी मैं तुम लोगों की मदद करूंगी ना चाची को बेवकूफ बनाने में, मैं तुम लोगों से पैसे ऐंठूंगी, चाहे वो खाने क्यों ना हो। मतलब तुम जूस भी पी लोगी? बॉस, मैंने चाची को बेवकूफ बनाया, चाची को, तो ऑब्वियसली मैं अपने पैसे जरूर लूंगी। सही कह रही है, या तो पढ़ो, अदरवाइज रिश्वत के तौर पे सब कुछ ले जाएगी। नहीं नहीं भाई, नहीं, हम पढ़ नहीं सकते। तुम चिप्स भी खा लो, सब खा लो, जूस भी ले लो, तुम सब ले लो। जाओ जाओ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये तो दे दो। एनी, तुम ट्रे क्यों लेके जा रही हो? ये लोग कह रहे थे कि इनको बहुत ही फोकस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस वजह से इनको डिस्ट्रैक्शन के लिए बिस्किट और चिप्स नहीं चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल चाची। और ये लोग ये भी कह रहे थे कि इन्होंने ना बहुत पढ़ाई करनी है, इस वजह से ना इनको जूस डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए आप जूसेस भी मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। नहीं, आप बाबा, ये आप सब कुछ कैसे उठाओगे, इसमें रखो, मैं ले जाती हूँ। चलो फिर तुम लोग थोड़ी सी देर और पढ़ लो, फिर मैं स्नैक्स ले आऊंगी, ठीक है? नहीं, इनको जरूरत नहीं है इससे। आई एम इम्प्रेस्ड भाई। चाची 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 चाची, एक सेकंड, आराम से खड़ी हो जाओ। क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। ये जो तुम बार बार मुझसे ऐसे प्यार से आके गले लगा रही हो ना, कोई तो गड़बड़ है। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो तुम मेरे साथ, कुछ तो है बेटा। चलो बच्चों, सारे अपना काम दिखाओ मुझे, क्या कुछ हो रहा है। वो मामी, वो तो हम लोग, अरे चाची, इनका हुआ नहीं है ना, जब कंप्लीट हो जाएगा तब सुकून से देखो। कोई बात नहीं, जितना हो गया मैं उतना देख लूंगी। वो चाची, परफेक्शन भी तो चीज होती है ना। पूमा परफेक्शनिस्ट। नहीं, क्या है ये? चाची दिखाई क्या कारनामा किया। ओह माय गॉड, सीरियसली यू गाइस, दिस इज अ लिटिल टू मच। तुम लोग के रोज स्कूल टेस्ट में 0 मार्क्स आते हैं और ये 0 कांटा खेलने की आदत होगी उसकी वजह से तुम लोग को। पर्सनल चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने बड़े बड़े अल्फाज और आपको पता भी नहीं है कि इनका मतलब क्या है। ये जो 0 कांटा वाली जो पर्सनल चॉइस है ना, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी जाने नहीं देगी, ऑनेस्टली। और एनी जो है ना, तुम सबसे आगे निकल जाएगी, बिकॉज ये जो चौकीदारी कर रही है ना तुम लोग की जी, आई नो एवरीथिंग, आई एम वॉचिंग यू। एनी सबसे आगे निकल जाएगी और तुम लोग को लिफ्ट भी नहीं कराएगी और तुम लोग सिर्फ 0 कांटा खेलते रह जाओगे। ऑब्वियसली चाची, पैसों की दीवार ना सबसे मजबूत दीवार होती है,
सही कह रही है चाची, जूस के मामले में अपनी आंखें सर पे रख देती है और जब पैसों की बारी होती है तो पहचानने से भी इनकार करती है। हाँ। एनी, बाबू आप जाओ, आपकी वजह से सब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के अपने सामने सारा काम करवाऊंगी। चलो, जब अपनी मर्जी से स्कूल से छुट्टी करोगे तो ये तो होगा। चलो। अरे अरसलान बेटा, आओ इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो ना, बैठो, शाबाश। काम पर से आ रहे हो ना? जी जी, ऑफिस से आ रहा हूँ। बड़ी भूख लगी होगी, जोर की। हाँ, थोड़ी बहुत। वो नूर तो लंदन से आई है ना, इसलिए उसको खाना ही नहीं बनाना आता। लेकिन आज पुल्ली ने क्या बिरयानी बनाई है, मैं तुम्हारे लिए अभी मंगवाती हूँ। पुल्ली, पुल्ली। खाला, ये क्या शक्ल बनाई हुई है? हाँ, साफ नहीं कर सकती थी? हाँ ना, वो मेरे को क्लींजर नहीं मिल रहा था, मैं सो रही थी ना, तो फिर साफ नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पुल्ली, वो मैं ये कह रही थी कि वो जो तुमने बिरयानी बनाई ना अपने हाथों से, वो अरसलान के लिए लेकर आओ। खाला, मैंने बिरयानी अपने हाथों से नहीं बनाई है, मैंने अपने हाथों से मंगवाई है बिरयानी। ये ना बहुत मजाक करती है। पुल्ली, वो बिरयानी जो तुमने अपने हाथों से बनाई ना, वो वाली लेकर आओ अरसलान के लिए। हाँ खाला, वो ना मेरी डिलीवरी बॉय से बात हुई थी, वो उसका टायर पंचर हो गया था। सुने, उसकी आवाज़ ना इतनी प्यारी थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं उसकी आवाज़ सुनती रहूं, सुनती रहूं। फिर मैंने ना उसको बोला कि तुम ना अपना टायर लगवा दो, मैं ना खाला से ना तुम्हें पैसे लेके दूंगी, पंचर के पैसे दे देना। पुल्ली, 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 वो वाली बिरयानी, वो जो तुमने अरसलान के लिए बनाई ना। हाँ, आपकी ना आंख भड़क रही है, कहीं ना डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको ठीक करें आप। हाय। हेलो, हाउ आर यू? मैं बिरयानी खा लूंगा जब भी मिल जाए। अभी मैं चलता हूँ, थका हुआ हूँ काफी, तो हाँ मैं भिजवाती हूँ कमरे में। हाँ, ऑफ कोर्स, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। ये क्या शक्ल बनाकर आई थी? हाँ, और तुझे शर्म नहीं आई? एक तो उसको बता दिया कि तूने ऑर्डर की बिरयानी, और ये डिजाइनिंग करके क्यों आई थी तू यहाँ? भाई, मैं क्लींजर नहीं मिल रहा था मेरे को, अभी मिल जाता तो उतार देती ना मैं। अच्छा, अगर नहीं मिल रहा था ना तो नहीं आना था, और अगर आना था तो कम से कम पोछे से ही मुंह साफ कर लेती। पोछे से कैसे साफ करते? मैं बताती हूँ कैसे साफ करते। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अपनी औरत होते हुए आदमी अपने कपड़ों पर खुद इस्त्री करे। हाय अल्लाह, ये तो हमारे घर के मर्दों को जेब नहीं देता। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली नूर अंदर पढ़ा रही है, तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पुल्ली, पुल्ली, हाय कपड़ों पर ऐसी इस्त्री करती है कि 3 दिन तक इस्त्री खराब नहीं होती शर्ट। हाँ, देखिएगा, मैं आपके कपड़ों पे ऐसी इस्त्री करूंगी, थोड़ा ख्याल से सब बोलेंगे इसने की है। पुल्ली, थोड़ा ख्याल से। ये मेरी फेवरेट शर्ट है, इसको प्लीज जलाना मत, ओके? नहीं, अब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत। तुम्हारी सारी टेंशन ना मेरी पुल्ली की है। चले, थैंक यू। अरे चला क्या? ओ पुल्ली, अच्छे से इस्त्री करना, जलाना उलाना नहीं, समझी? ठीक से इस्त्री कर। बंदर आ गया, मैंने जाना है। ओए बंदर, कहाँ है सारे बच्चे? इतनी देर से मैंने इनको होमवर्क दिया हुआ करने के लिए, अभी तक खत्म नहीं हुआ। हो नूर, यहीं है, रुक। सारे पर्दे के पीछे छुपे हुए। कम्मो, टिड्डी और मोटे, बाहर निकल जल्दी।
मामी मेरी ना पेंसिल गिर गई थी और वो मेरा ना बर्गर कहीं गिर गया था वो। अच्छा, और जुगन कहाँ है? उसका भी कुछ गिर गया था। ए जुगन, निकल। अब ना मैं तुम तीनों को रस्सी से बांध दूंगी और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक पूरा होमवर्क खत्म नहीं कर लेते। और रुक जा नूर, एक अम्मू इधर आ बेटा, इधर आ। ये 10 रुपए पकड़, 5 रुपए का धनिया यार, जल्दी से जा मेरा शहजादा जा। क्यों? शौकी मामू ने घर का काम करना छोड़ दिया क्या? वो ऐसी कोई बात नहीं है, शौकी के अलग मसाइल हैं। 10 रुपए दो, 5 रुपए की सब्जी लाते हैं, 5 रुपए अपनी जेब में डाल लेते हैं। मैंने सोचा इससे ही करा लूं। जा। तो कम्मू कौन सा अच्छा है, ये तो पूरे 10 रुपए रख लेगा। वो तो क्या हो गया गोले, वो मेरा बेटा है, रख ले तो रख ले, क्या हो गया? चलो जाओ बेटा, धनिया लेकर आ। मामा वो मैं आपकी हेल्प कर लूं बर्तन धोने में? फिर बेटे तेरा दिमाग तो ठीक है, बुखार शुखार तो नहीं चढ़ गया? कैसी बातें करी है? मैंने तो सोचा नहीं था मेरे मरने से पहले मेरा ऐसा नसीब होगा, मेरी बेटी कहेगी मैं काम करा दूं। मस्त सदके, इधर आ। दिल खुश कर दिया तूने मेरा। मामा मैं वो पानी की मोटर चला दूं? मार दो मुझे, जान से मार दो मेरी जान। इधर आजा, इधर आजा। किसका मुंह देख के उठी हूँ आज मैं, मेरे शहजादा, मेरा बच्चा। आज ना तुम दोनों को अच्छा अच्छा काम करोगे हैं, तुम मोटर चलाओगे, तुम बर्तन धोगी, 5 रुपए की टाफियां दूंगी मैं तुम लोगों को। 5 रुपए में कुछ भी नहीं आता, हमें ना मुफ्त में ही काम कर लेंगे। कितना प्यारा बेटा मेरा शहजादा, काम भी करेगा, पैसे भी नहीं लेगा, टाफियां भी नहीं लेगा। जा मेरा शहजादा, जा मोटर ऑन करके आ। जा ना बर्तन धो, अभी तो तूने कहा। हाँ जा। सॉरी। इतने प्यारे बच्चे हैं मेरे हैं, पता नहीं दिल कह रहा है कि होमवर्क के डर से भागे। ऑब्वियसली भाभी। हाँ चलो कोई नहीं, अच्छा काम करे, घर का काम ही काम आता है। बैठ जा। चल अंदर, चल 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 चल। खाला खाला, अच्छा अच्छा ओके। नहीं इसको तो तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है? बंदर का तमाशा ऐसे देखने गई थी जैसे कोई सुपरस्टार आया हो, वो भी उसकी शर्ट पर गरम गरम स्टेरे रखकर। खाला वो ना कोई आम बंदर नहीं था, वो तो ऐसे ऐसे पोजेस दे रहा था जैसे ना शाहरुख खान हो। अच्छा तो तुम्हें बंदर ही पसंद आ गया। चलो ठीक है, तो तुम्हारी ना उस बंदर से शादी करा देती हूँ। अच्छा है, गलियों में घूमती रहोगी, पैसे भी जमा हो जाएंगे। मेरी बात सुने, जब को अच्छा लगता है ना तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उससे ना शादी ही हो जाए। मैं तो शादी के लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस देखूं। कोई ऑप्शन नहीं रहा। अरे तुमने उसकी शर्ट नहीं जलाई बल्कि अपनी किस्मत जला ली। या अल्लाह मैं क्या करूं इसका? क्या करना चाहती हैं आप मेरा? देखो पुली, अब तू बड़ी हो गई है, अगर ब्याह कर दूसरे घर जाएगी ना तो जूते खा के तुझे दूसरे दिन मेरे ही पास आना है। अब जब इसी घर में आना है तो बेहतर नहीं है कि ब्याह कर तुम्हें यहीं रख लूं। हाँ खाला वो रख तो ले, लेकिन इस घर की बहू तो नूरबाजी है ना, और फिर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। I want to be number 1। कौन कह रहा है तुम्हें दूसरी बीवी बनने का? देखो नूर को ना बच्चे नहीं हुए, जरूर शम्स अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे लड़की से कराएंगे। बस फौरन में तेरा नाम दे दूंगी और तेरी शादी करवा दूंगी। खाला ऐसी बातें ना किया करे, मुझे सच में बहुत शर्म आती है। पुल्ली तू बड़ी हो गई है, तेरी उम्र की लड़कियां ऐसी बातें करती है। या अल्लाह मैं इसका क्या करूं? ना तो तुझे मेकअप करना आता है, ना ही तुझे खाना पकाना, तो तू ऐसी है ही नहीं। अंडा उबालना आता है। चुप कर जा, तू एक काम कर, नूर मैडम से ही कुछ सीख ले। यार भाई क्या मसला है, जो जो होता है वो वैसा क्यों नहीं हो सकता? अभी मैं हूँ, फिर मैं नूर जैसा बन जाऊं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं नूर को बोलूँ कि नूर मुझे प्लीज अपना जैसा बना दो। वो नूर है ना, वो फिर नूर मुझे अपना जैसा बना देगी यार। तुम कोई और शर्ट पहन के चले जाओ ना। नहीं यहाँ ड्रेस कोड था। खैर चलो, तुम्हारे साथ टाइम गुजारने के लिए वक्त मिल जाएगा। तो ये कौन ना तुम बहाने ढूंढ रहे हो मेरे साथ टाइम गुजारने के? ऐसे समझ लो। खैर अच्छा, मुझे ऑफिस जाना होगा वैसे। आई वुड हैव टू सबमिट अ फ्यू फाइल्स देन आई विल कम बैक। मुझे बताओ ये पुल्ली पागल तो नहीं है कहीं? यार शी इज जस्ट अ लिटिल चाइल्डिश। पागल नहीं है वो। व्हाट चाइल्डिश यार? शर्ट पे इस्त्री रख के बंदर देखने चली गई, ये क्या होता है? ऐसे मैं भी गई थी, it was a lot of fun। बच्चों को तो बहुत मजा आया, it was entertaining though। आज की सदी में बंदर कौन देखने जाता है वैसे? खैर चलो, मैं जाता हूँ, फिर फाइल देखकर वापस आता हूँ।
फिर तुम्हें भी बंदर दिखाने लगी तो। इतना भी नहीं है, मैं देख चुकी हूँ। आई लाइक दिस शर्ट ऐसा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाउ आर यू? आई मिस यू दो मम्मी। हाँ, आप तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करती होंगी। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा वापस जाके। अब मम्मी उनकी शादी हो गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये अच्छी हैं आयशा बाजी, स्वीट सी हैं। नहीं, मैं सिर्फ आप ही को मम्मी बोलती हूँ। हाँ मम्मी, मैं आपसे भी बात करती हूँ। एक मिनट, ओके, बाय 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 बाय। पुल्ली, ऐसे कोई अगर ऐसे फोन पे बात कर रहा हो, इस तरह के तंग नहीं करते, ठीक है? क्या हुआ? वो बुरा तो नहीं बनाया ना? किस बात का? वो शर्ट वाली बात का। देखो, आइंदा ध्यान रखना या मुझे ये काम करने देना। को बुरा नहीं लगा, वो छुट्टी हो गई, उसकी अच्छी बात। वो ना एक मसला है। क्या? वो खाला कहती हैं कि मैं ना बुद्धू हूँ और ना क्या बोली हूँ, और मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, मैं कपड़े अच्छे नहीं पहनती हूँ, तो आप रोज़ मुझे कपड़े पहनना सिखा दो ना, अपने जैसे ना कपड़े। एक काम करो, मैं को अपने डिज़ाइनर कपड़े दे दो, थोड़े से दे दो। अच्छा, मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ। देखो, तुम बुद्धू बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत प्यारी हो। कहते हैं ना मैं हूँ। सुनने की कोई जरूरत नहीं, सही है? तुम खुद को पसंद करती हो तो बस, फिर किसी और की सुनने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ तक कपड़ों की बात है, मेरे कुछ कपड़े ट्राई करके देखते हैं। देखते हैं तुम पे कैसे लगते हैं, और अगर नए लेने होंगे तो मैं ले जाऊंगी, दिला दूंगी। अपने कपड़े दोगे मुझे? ट्राई करवाऊंगी, एक आधा जोड़ा तुम रख, ठीक है? पक्का पक्का ले। पक्का पक्का ले लेना भाई। तो मैं दूंगी नहीं आप? सारे के सारे तो मैं नहीं दूंगी तुम्हें। थोड़ी बिस्मिल्लाह, देख के देख। सारे के सारे तो मैं नहीं दूंगी, थोड़े से दूंगी, वो देख लेना। क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्यों इतनी परेशान हो? क्यों रो रही हो तुम? मत पूछो। अच्छा चलो, नहीं पूछता। पूछो। बताओ फिर। सारे बर्तन इन लोगों ने धोए आज। वो कह रहे थे कि तेरे साथ जो है ना, ये दुकान पे भी जाएंगे ये दोनों। अच्छा? हाँ बाबा, मैंने देखा है कि आप है ना बूढ़े हो रहे हैं, तो आपकी ना उम्र ज्यादा हो तो आप कमजोर होते जा रहे हैं, तो मैं ना आपके साथ वो दुकान पे आऊंगा, आपको ना दुकान पे साथ दूंगा। तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? देख नीरी, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे माँ बाप की खिदमत करना चाहते हैं। ये दोनों बाप की मदद करेंगे। ये पढ़ाई से भाग रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है? एक्सक्यूज मी नूर मैडम, ये आपके लिए ना छोटी बात होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे हम जैसे माँ बाप इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब हमारे बच्चे बड़े होंगे और कब हमारा बोझ बांटेंगे। और आज वो दिन आ ही गया कि मेरे बच्चे अब मेरा काम संभालेंगे। लेकिन ये बहुत छोटा है अभी। देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा हो गया है। और बाबा, आपको पता है वो जो गली पर मैकेनिक रहते थे ना, मैकेनिक का जो 7 साल का छोटा सा बच्चा था, वो भी ना अपने पापा के साथ अब दुकान पे जाते हैं, उनका साथ देता है। तो अब मैं भी आपके साथ आऊंगा। वो इतना छोटा सा बच्चा आगे निकल गया। ये मेरा खुददार बेटा, शाबाश। देखे, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपके बच्चे जिंदगी में कामयाब हो, तो प्लीज उनको पढ़ने दो। और तुम सब ना ये चालाकियां बंद करो। बताओ तुम लोग नीचे कर क्या रहे थे? बेशक पढ़ाई करने के बाद सारी रात बर्तन धो, डजंट मैटर, लेकिन पहले पढ़ाई। एंड दिस इज फॉर यू एज वेल मैडम। अरे बेटा मजीद, कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा कमर तो दबा दे। मैं आया बाजी। मैं जाती हूँ ना, मैं इस घर की लड़की हूँ, मैं जाती हूँ। बैठे। मैं इस घर की लड़की हूँ? वाह। ना मुझे बाजी ने कितना अच्छा तैयार किया है। मुझे तो बाजी ने तैयार कर दिया, खुद कहाँ चले गई। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। म्यूजिक सुन लेती हूँ।
तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। चलो मैं भी तुमसे कुछ खूबसूरत बातें करता हूं। नूर, हम पहली दफा जब इस घर में आए तो हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। जाहिर है इस घर में है ही इतने लोग, बिल्कुल चिड़ियाघर जैसा। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अब इससे पहले कोई आ जाए ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? आप क्या कर रहे हैं? मेरा कमरा मैं वाह भाई अरसलान, देखो मैं हैरान ही करती हूँ। लगता है हमारे घर में जमीन नंबर 2 पैदा हो गया। अरे बाबा क्या क्या बोल रहे हैं आप? ये नूर के कपड़े पहन के बैठी हुई थी मेरे कमरे में, मुझे कैसे पता होगा ये कौन है? अरे वाह, इंसान को अपनी बीवी की पहचान नहीं होती है क्या? अजीब बातें कर रहे हो तुम तो। ये क्या बोल रही हैं आप? पहचान? मैं इससे बातें कर रहा हूँ, आगे से जवाब नहीं दे रही। नूर के कपड़े पहने हुए इसने, मुझे कैसे पता होगा ये कौन है? पुली 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 क्या कह रहे अरसलान? कह रहे कि तुम्हें जो भी कुछ कहा तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया से। मैं डीजे चंचल के गाने सुन रही थी, इतने मजे के, अल्लाह बड़े मजे के। आप लोग भी सुनना। ये कर रही थी चंचल के गाने? हाँ वो ना, पर सवाल ये है, ये कमरे के अंदर कर क्या रही थी? वो ना मैं नहीं बता सकती मैं क्या कर रही थी। मेरी गलती है, मैं आज के बाद से ख्याल रखूंगी। आप कमरे में नहीं आऊंगी। आई एम सॉरी। चलो वो तो बच्ची है, तुम्हें नहीं पता लगा कि कौन है। मुझे तुम्हारे कपड़े एग्जैक्टली, तुम्हारे बाल, बात करूं उससे, कंफर्म करूंगे तो मैं फिर कमरे में घुसूं। अजीब बकवास है। हो जाता है, हो जाता है। वाह चाचू, क्या बात है आपकी, मजा आ गया। You want love? Great. चलो मेरे साथ, चलो। आप चाय लेके आइए। पुली क्या कर रही है तू? हाय कितनी प्यारी लग रही थी। खाला मैं जो लग रही थी ना, पर मैं थी नहीं। और मैं जैसी हूं ना, मैं वैसी ही रहूंगी बिल्कुल, ठीक है? और मुझसे ना ये चालाकियां नहीं होती हैं। आपको पता है, मैंने नूर को सिर्फ एक बार बोला कि मुझे अच्छा सा तैयार कर लो, उसने ना अपना सारे कपड़े मेरे सामने ला के रख दिए और इतना अच्छा मेरा मेकअप करके मुझे तैयार भी किया। और आप कहती हैं कि मैं उसकी जगह ले लूं। तेरे लिए परेशान होती हूँ ना मैं। खाला तो ना परेशान हो ना आप मेरे लिए। मैं जल्ली हूँ, मुझे मेरा जैसा जल्ला मिल जाएगा कोई। और फिर मैं कितनी प्यारी तो हूँ ना। अब मेरी बड़ी बड़ी आंखें देखें। हाँ है तो तू वैसे प्यारी, कोई ना कोई तुझे मिल ही जाएगा। अब पता है, अगर तुझे कोई ना भी मिला ना तो बंदर है ना, तुझे कितने पसंद है, किसी बंदर से तेरी शादी कर दूंगी। हाँ वैसे वो था तो बड़ा डैशिंग। खाला अब ना मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। क्या? मैं गुल्ली डंडा खेलने जा रही हूँ। पुली 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 मेरी बात तो। या अल्लाह मैं क्या करूं? तू ही कर जो कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। पुली देखो, अगर तुम लोग नहीं चाहोगे ना तो मैं क्या, मेरी जैसी 100 भी आ जाएंगे ना, वो तुम लोग को पढ़ा नहीं सकती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को अरसलान चाचू कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। तो मोहल्ले के स्टार है भाई। हाँ हाँ, वो इतने छोटे से मोहल्ले के इतने छोटे से घर से पढ़ाई करके लंदन गए। तुम लोग को पता है, अगर मैं उसकी जिंदगी में ना आई होती ना, तो आज वो बेचारा लंदन में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा होता।
अच्छा वो इधर आ गए, अब हमें इतनी अच्छी चाची जो मिल गई जिसको तुम लोग हर वक्त तंग करते रहते। अच्छा अरसलान चाचू जैसा बनना कौन कौन चाहता है? मैं बनूंगी। अच्छा एक और बात बताओ, सब मोहल्ले वालों में और अरसलान में क्या फर्क है? फर्क ये है कि स्कूल से वापसी पे जब हम आके खेला करते थे तो अरसलान अपना होमवर्क किया करता था, और फिर जब इम्तिहान के दिनों में हम फर्रे बना रहे होते थे तो अरसलान खेलता था, क्योंकि तैयारी तो उसकी मुकम्मल होती थी। फिर हुआ ये कि हमने अब्बा जी से पैसे लिए और अपनी दुकान खोल ली, लेकिन अरसलान क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख पड़ गया था तो उसको एक अच्छी नौकरी मिली और फिर वो लंदन चला गया। और आज इस घर की शान मजीद नहीं अरसलान है। हर कोई यही कहता है कि वो शम्स साहब जिनका बेटा अभी लंदन से वापस आया है। ये फर्क है। देखो खेलने कूदने में ना और शरारतें करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं जानती हूँ कि जुगन वांट्स टू बी अ क्रिकेटर, शी वांट्स टू बी अ स्टार, तुम दोनों के भी ऐसे ही गोल्स हैं, तो इस सब के लिए पढ़ाई और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जब आपकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं ना, तो आपको ये भी रियलाइज होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स तो आपको सारी जिंदगी सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी ना किसी टाइम पे तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग का पोटेंशियल क्या है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोग अपने अब्बा की दुकान में काम करो या इस तरह की और जॉब्स करो। और अगर तुम लोगों ने सुपरस्टार भी बनना है तो भी पढ़ाई के बगैर नहीं हो सकता। मगर मैं तो बड़ा होकर करप्ट पुलिस ऑफिसर बनूंगा। हाँ बेटा, लेकिन उसके लिए भी पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप पुलिस में जा ही नहीं सकते अगर आपका इंटर नहीं हो तो फिर मैं मैकेनिक बन जाऊंगा। ओह माय गॉड। अच्छा हम आज से ना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हाँ हम लोग रोज पढ़ेंगे। रोज। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। और चाची से झूठ नहीं बोलेंगे और तंग नहीं करेंगे? थैंक यू। ये इस तरह के वादे ना ये लोग मुझसे कई दफा कर चुके हैं, लेकिन फिर अच्छा मुझसे मेरे साथ ऐसे नहीं करेंगे है ना?